क्या नाम है आपका? हमसो यादव। अच्छा, आप भी आजमगढ़ से हैं? जी हाँ, अच्छा, क्या करते हैं चाचा? खेती का काम करते हैं। खेती का काम करते हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल के। 70 साल। कब से खेती कर रहे हैं? खेती तो हम करीब 20 साल 25 साल से कर रहे हैं। खेती में लोग कहते हैं कि मुनाफा नहीं होता है, किसान जो है घाटे में रहता है। मुनाफा होता है। मुनाफा। जुताई बुआई जो बेंगा से जोड़ा जाता है, खाद 1600 रुपया 1700 रुपया, तो उसको अगर मिलाया जाए तो उसमें घाटा होता है। मजदूरी 400 रुपया मजदूरों का। हर आदमी अपने अब खेती नहीं काटता है, न काट पाता है, कटाता है, ढोवाता है, तो इसलिए जोड़ने से वो। अच्छा, इतने लंबे समय से 1 साल से ज़्यादा समय किसान आंदोलन चला, किसान लोग आंदोलन किए थे अपनी मांग को लेकर, अभी फिर आंदोलन कर रहे थे। क्या जो लोग कह रहे हैं कि जो सरकार है वो किसानों के लिए सही नहीं कर पा रही है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, क्या इस सरकार में कुछ हुआ है किसानों के लिए? कुछ कोई काम कर रही है सरकार? किसानों के लिए क्या काम किया है सरकार? यही दे रही है, क्या नाम है, किसान सम्मान निधि। हाँ, ये कुछ लोगों को दे रही है, कुछ लोगों को वृद्धा पेंशन भी दे रही है। ये सब तो सरकार कर ही रही है। गेहूँ भी दे रही है, चावल भी दे रही है, ये सब सामान तो दे ही रही है सरकार। देने में नहीं कमी उनके है, दे रही है। पिछली सरकार कैसी थी? जब बीजेपी के पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, वो सरकार कैसी थी? देखिए, उसका सरकार को तो हमको इतना ध्यान नहीं है, लेकिन इतना ध्यान है कि जवाहरलाल यहाँ की जनता गिरी हुई थी, वही उठाए हैं। जितना कुछ विकास किए हैं, बिजली का, बड़की नहर का, तो उनके पैसे की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही राजा थे, वो बहुत किए हैं। अच्छा, जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बेहतर किया है। उन्होंने बेहतर किया है, और इंदिरा गांधी भी कड़ाई करके की हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जवाहरलाल गिरे हुए आदमी को ऊपर उठाया है। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी कुछ कर रहे हैं? भाई, मोदी तो देश का सारी मशीनें लिया कि यहाँ गांच दिए, तो सबको बहुत कुछ बांट रहे हैं, लेकिन पैसा सस्ता है। दुकान पर जाइए खरीदे तो 500 मिला है, और वो में 100 रुपया घट जा रही है। तेल ले लीजिए, मसाला ले लीजिए, और चावल ले लीजिए, गेहूँ 22 रुपया आटा बिक रहा, उतने में ख़त्म हो जा रहा है। जिसके 4-6 परानी हैं, 8 परानी, तो दोनों टाइम भर के हो ही नहीं पा रहा है, तो महंगाई के नाते वो बेकार पड़े। पैसा तो है सर, लेकिन नाम तो मोदी 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 सब पूरा सब मोदी मोदी कर रहे हैं, क्या वजह लग रही है? मोदी मोदी नाम क्यों इतना बढ़ रहा है मोदी का? भाई, मोदी तो ये सही है कि जो कहे थे कि मेरा 56 इंच का सीना है, वो दिखा दिए। कैसे दिखा दिए? ऐसे दिखा दिए कि आजमगढ़ में इतनी मशीनें और इतना काम करता नहीं दिखाई देते, लेकिन ये बात रह गई है कि मोदी जी के आजमगढ़ में कुछ मुलायम सिंह करने के लिए छोड़बे नहीं किए। कोई कुछ कर डाले, सब कुछ यादव कर डाले। बता दीजिए, आप ये बता दीजिए क्या कि बाकी लगा है। यहाँ रेलवे है, मंडी है, सारी चीज़ें ने उन्होंने कर दिया। ये तो आते हैं, यहाँ का हवाई अड्डा का शिलान्यास करके जाते हैं, नहीं इनका योगदान कुछ नहीं। क्या है बताइए, कोई योगदान किए हो तो बताओ। आजमगढ़ में कुछ छोड़ा नहीं लोगों को करने के लिए। हाँ, मुलायम सब कुछ डेवलप कर दिया आजमगढ़, एकदम डेवलप कर दिया। अरे साधन हर चीज़ का बना दिया, सड़क वड़क नहीं के चलते सब हो रही है। लेकिन पिछली बार तो आप लोगों ने निरहुआ को जिता दिया। नहीं भाई, अब तो लोग, निरहुआ सांसद है ना यहाँ से? हाँ है, लेकिन इस पर बड़ा आज हर पार्टी के लोग और सभी लोग कहते हैं कि वो बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए। इसमें बेईमानी हो रही है, उसका कोई सुनवाई नहीं। फिर भी निरहुआ जीतेगा, सब खिलाफ है निरहुआ के, लेकिन निरहुआ जीती। अब कैसे जीती, अब वही मोदी सरकार जाने और कुछ जीतेगा निरहुआ। हाँ, जीतेगा निरहुआ। ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई, लगता ऐसे है। अच्छा, आप कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, नहीं हो रहा है, होना चाहिए। बैलेट पेपर में घपला नहीं हो सकता है, उसमें धांधली नहीं हो सकती? कैसे हो सकती है बताइए? जैसे आरोप लगा रहे ईवीएम से
धांधली होती है तो बैलेट पेपर से भी तो हो सकती है ना। हम नहीं, सभी अच्छे अच्छे पढ़े लिखों का लोगों का सुन के हम लोग भी कहते हैं, देखने तो जाते नहीं, वही लोग देखते हैं। कभी कभी अखबार में देखने में आ जाता है। पहले तो बैलेट पेपर भी तो चोरी होते थे, बूथ कैप्चर होते थे, बैलेट पेपर बदले जाते थे, वो तो पूरे के पूरे लूट लिए जाते थे। बाहुबलियों का काम था कि उसमें पानी डाल देते थे, मारते थे, जाने नहीं देते थे, हरिजनों के गांव में घुस जाते थे, कमजोरों के गांव में उनको निकलने नहीं देते। ये फर्जी वोटिंग भी हो जाती थी। हाँ, फर्जी वोटिंग होती थी, ये सही है। तो ये तो हमेशा चलता होता है, कुल ठीक है। लेकिन असली जो भारत के दुश्मन हैं उस पर मोदी जी का ध्यान नहीं है। कौन है दुश्मन भारत में? भारत के दुश्मन भारत की आबादी है। आबादी है। कभी नसबंदी पर कम करने का विचार नहीं बनाए। इंदिरा गांधी बनाई थी, उनको जनता हटा दिया। लेकिन मोदी जी का इन पर भी इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्या? वो तो कह रहे थे कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाले थे, लेकिन बहुत पहले ही विरोध होने लगा। क्या चीज़ का? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने वाले थे, उसका विरोध पहले ही होने लगा। अरे वो कौन कौन कार्ड बन रहा है, 6 जकर परिवार रही तो के कार्ड बनी, जकर 3 के बनबे न करी। आयुष्मान कार्ड तो नहीं कर रहे। आयुष्मान कार्ड ना बताइए, तो कहाँ वो संख्या कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? उनको चाहिए कि अगर कम बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा सुविधा देना चाहिए। हाँ, ये कहाँ कर रहे हैं? तभी तो लोग मानेंगे। भाई ये बात हम नहीं कहते मानेंगे कि नहीं, बाप बेटा बाप को नहीं मान रहा है। आप जैसे आपने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया, इंदिरा गांधी ने एक हिसाब से नसबंदी की जो प्रक्रिया थी, जबरदस्ती जबरन कराया। वो नहीं कराया, अब ये बात है हम नहीं कह सकते हैं। हम लोग देखे हैं कि उनको नौकरी पर कुछ आरोप था तो ज़बरदस्ती भिखमंगा के, बूढ़े के, साधुओं को पकड़ ले जाते थे अपना खाता पूर्ति करने के लिए। अच्छा, अपना खाता दिखाने के लिए कितने लोगों का हमने नसबंदी करा दिया। ये उनका हिसाब हो गया, उनके आदमी का हो गया, उनका नहीं हुआ, उनके आदमी ऐसा